हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घातांक का नियम क्या होता है और उस पर आधारित सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ घातांक के नियम के सवाल को करने से पहले हम उसका कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं। तो बेसिक रूल क्या है? जैसे ए पर पावर एन गुना ए पर पावर एम बराबर क्या होता है? ए पर पावर एन प्लस एम। अगर बेस समान रहे, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो देखिए दोनों जगह ए रहने पर हम क्या करेंगे, इसको पावर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम एक मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, 5 पर पावर 4 गुणा 5 पर पावर 6। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ देखते हैं कि बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है और बीच में गुना का निशान है, तो हम क्या करेंगे, 5 को तो 5 एक बार लिख लेंगे, लेकिन 4 और 6 को जोड़ करके एक जगह करके 10 लिख लेंगे। इस तरह से पहला रूल ये है हमारा। दूसरा रूल एक और है कि ए पर पावर एन डिवाइडेड बाय ए पर पावर एम बराबर होता है ए पर पावर एन माइनस एम के। तो अगर बेस समान रहे और बीच में डिवाइड का निशान रहे यानी भाग का निशान रहे, तो हम क्या करते हैं, घाते को घटाते हैं। 5 पर पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 2। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 पर पावर 7 में से जब 2 घटेगा तो ये बचेगा 5, राइट। और इसका कुछ बेसिक रूल है, वो भी आप समझ लीजिए। तो इसका बेसिक रूल और क्या है, हालांकि इस सवाल में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, ए पर पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए 125 पर पावर 0 है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। 2 ही फॉर्मूला इस सवाल में यूज होंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। तो यहाँ पर -3/4 पर पावर 4 है, तो हम पहले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, -3/4 पर पावर 4 डिवाइडेड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, या अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए पावर 3 है और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें या इसको गुना के रूप में लिख लें। तो हम इसको गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो ज्यों का त्यों हम उतार लेते हैं। 3, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 पर पावर 4। देखिए होल पावर का मतलब होता है इस पर भी पावर 4 है और इस पर भी पावर 4 है, तो ये हो गया इसका पावर 4। डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे, और 2 पर पावर 3 बटे में 5 पर भी पावर 3, इसका मतलब यही होता है। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा -3 पर पावर 4 बटे में 4 पर पावर 4। डिवाइड है तो डिवाइड, और 2 पर पावर 3 बटे में 5 पर पावर 3। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए -3 को कितना बार गुना करेंगे, 4 बार। तो -3 गुना -3, ये हो जाएगा गुना -3 गुना -3 बटे में 4 को हम 4 बार गुना कर सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। इसी तरह से डिवाइड है तो डिवाइड, ऊपर डिवाइड को जब हम गुना में चेंज करते हैं, इसको जब हम गुना में चेंज कर लेंगे तो ये संख्या 5 पर पावर 3 चला जाएगा ऊपर, 2 पर पावर ये चला आएगा नीचे। तो हम इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 ऊपर में, और इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार नीचे में, ठीक है। यहाँ जगह की अभाव है थोड़ी सी, तो हम इसको देखिए 27, ये होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। ये ऊपर वाला आएगा हमारा 81, जो कि प्लस में आएगा। क्यों आएगा कि 1 2 3 4, अगर इसकी संख्या सम है तो ये प्लस में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर 1 2 3 इसकी संख्या विषम है, माइनस की संख्या अगर सम होती है तो प्लस में आंसर आता है, और ये संख्या अगर यहीं तक होता तो ये माइनस में आंसर आता। तो इस तरह से होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौका 64 गुना 4, ये हो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 256 गुना 125 बटे में, यहाँ पर हो जाएगा 2 8। इसको अगर चाहें तो आप काट सकते हैं, वरना इसका आंसर आएगा 81 गुना 125 बटे में 256 गुना 8। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा और गुना भाग कर लीजिएगा। हम लोग आगे नहीं करेंगे अभी,
क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो गया वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस इसका और इसका समान है और इसका अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस समान वाले को एक जगह लिख लेते हैं 1/2 पर पावर 3 गुणा 5/7। इसका पावर समान है तो पावर समान वाले को एक जगह लिख लेते हैं 3। ये होगा 2/5 पर पावर 2। इसको देखिए, इसका पावर समान है तो इसको, जब पावर समान रहता है तो हम क्या करते हैं, अभी आपने सीखा था कि बेस समान रहने पर क्या करते हैं हम लोग, घात को जोड़ते हैं। लेकिन अगर पावर समान रहे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 5/7 पर होल पावर 3 गुना में 2/5 पर पावर 2। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5/14, 7 दूना 14 होगा। इस पर पावर आ जाएगा 3 गुना 2/5 पर पावर 2। ओके, अब हम लिख सकते हैं इसको 5 गुना 5 बटे में 14 गुना 14 ओके, गुना 2 बटे में 5 गुना 5। क्यों, 2 पर पावर 2 है और 5 पर पावर 2 है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब 2 से काटेंगे 7 दूना 14, फिर 2 से काटेंगे 7 दूना 14, 5 से 1 5 कटेगा, फिर 1 5 से 1 5 कटेगा। अब क्या बचा ऊपर में, यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, बचा यहाँ पर 5, 7 7 49, और 49 को जब हम 14 से गुना करेंगे तो 14 9 26 से 126 का 6, हासिल बच गया 12, और 14 चौके 56, 12 56 और 12 को जोड़ दीजिए, 6 2 8, और ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 2 8 और 5 1 6, यानी कि 5/686 हमारा आंसर कंप्लीट आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।